अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुलाई का आखिरी दिन 31 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। थोड़ा ढीला महसूस हो रहा है, बस कई दफ़ा ऐसा हो। ढीला नहीं हूँ मैं यार इस वक्त भी। मैं आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ज़िंदगी के सफ़र में ये सारी चीज़ें होती हैं जो वन वे और दी अदर चलती हैं, और उसका मकसद ये नहीं है कि आप समझें कि रब ने कुछ कमियां कर दी हैं आपके साथ। रब सब इंसानों का रब है, उसे बेहतर पता है, शारक के करीब है वो आपकी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दूसरी राय ही नहीं है। और रब के करीब जाओ ना भाई। कभी रब का सवाल डाल के देखो, जवाब ना मिले तो फिर क्या ना, कोई तलब करके देखो पूरी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आगे वक्त मुझे नहीं पता, वक्त रब मुकर्रर करता है। मैंने तो बहरहाल जिस चीज़ की ख्वाहिश की है, जिस चीज़ की तलब की है, तो मेरे रब ने किसी ना किसी वक्त वो नवाजा है मुझे उससे। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जुडिशल रेफरेंस चल रहा है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस जाता है, ये जुडिशल रेफरेंस कोई लफ्ज़ नहीं है। और सिकंदर सुल्तान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया उन्होंने। इमरान खान की सदारत में पार्टी का इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बहुत से दोस्त आपने जब मुझसे कल पूछा, फिर ये कई हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने, तो मैंने बता दिया यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का, चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना है तो कोड ऑफ कंडक्ट बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। उसमें नंबर ऑफ प्रोविजंस ऐसी हैं जो वायलेशन है। कुछ रिसेंटली जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने इस तरह ख़त गुफ्तगू करके जो लीक की हुई है, जिस तरह भी हुआ, तो ये भी जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, मैं समझता हूँ ये खिलाफ वर्जी है। कंट्रोवर्सीज क्यों जनरेट की जा रही हैं, ये आज ही आकर हम क्यों इस मामले को इतना लेकर चल रहे हैं। तरामीम दी हैं, तरामीम कर दें पार्लियामेंट वाले, यानी आजम मजीद तारड़ बैठे हैं अंदर, मिनिस्टर लॉ इन्होंने दी थी फारूक नाइक साहब साथ मिलकर। तो बुनियादी तौर पर वो मुख्तलिफ चार्जशीट दी है पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर देता हूँ, ये मेरी नहीं है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सर्टन एलिगेशंस हैं उनके लोगों के हवाले से। मैं तो आज भी इदारों पे यकीन रखता हूँ और इदारों के अंदर रहकर काम करना चाहता हूँ, और इदारे काम करेंगे जब आप सही रास्ता जाएंगे, जब आप सही बातें करेंगे वहाँ पर। ये आपका पॉलिटिकल स्टैंस अपनी जगह रहे, लेकिन ये मेरा एक नुक्ता नज़र है। और कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ की मैंने इसलिए बात की है, और ये आईन पाकिस्तान 1973 है, आर्टिकल 209 बड़ा रेलेवेंट है, बैकग्राउंड पे चल जाएगा। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द काउंसिल और प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात आ जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन may be incapable of properly functioning the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, may have been guilty of misconduct. The president shall direct the council to, or the council may on its motion inquire into the matter. और जब इंक्वायर कर लें उसको और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर दें तो रिमूव कर देंगे। और लिखा हुआ है द काउंसिल शैल इशू अ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स। तो ये इसलिए बाइंडिंग हो गया। अब जो वो बातें की हैं, दो सूबाई असेंबली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाएंगी।
इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से कार्रवाई करने के राब्ता मंजूरी दे दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बड़ी वजाहत के साथ बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं और जो मैंने बता दिया उसी कोड ऑफ कंडक्ट के सामने रख कर और पेंडिंग केसेस के हवाले से वो जिक्र करना है कि मुलाकातें की। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ना वजाहत नहीं आई, रिवर्ट करना चाहिए था इन चीज़ों को। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस, इफ्तिखार चौधरी का केस, जो अखबार में चीज़ या मीडिया में आ जाए उसको रिवर्ट ना किया जाए तो वो सच तस्वर की जाती है। और ये अब लाएअमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा है। रेफरेंस मेरा ख्याल है तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे कबल आपको बताता चलूँ कि 2 मेंबरान फैसलों में कॉन्ट्राडिक्शन को सामने रखते हुए, इख्तियारात को सामने रखते हुए, मलिक मोहम्मद असलम कनाडा से, उन्होंने रेफरेंस भिजवाया था। बैकग्राउंड पे मैं रेफरेंस भी चला दूंगा, वो भी पेंडिंग है, वो गया हुआ है सुप्रीम काउंसिल में और कोर्ट नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को अदालत समझेगा तो फिर ये काम तो बनता है। बड़ा अहम इशू है। ज़मानतें हो चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट में, ज़मानतों की मनसूखी पे जो है ना साबिक डीजी उस्मा आदिल समेत 6 मुलजमाओं की मनसूखी की दरख्वास्त, कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, फ्राइडे वाले दिन ओगरा के 2 साबिक चेयरपर्सन और ऑयल कंपनी के 6 डायरेक्टर्स की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर होगी। साबिक चेयरमैन सईद अहमद खान और साबिक चेयरमैन उस्मा आदिल को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। FIA के तफ्तीशी अफसर को भी बुलाया कि 18 अगस्त को रिकॉर्ड समेत आओ। ऑयल कंपनी के साबिक डायरेक्टर सलीम भट्ट, सोहेल नसीम, शहजादा अंजुम वगैरह समेत दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने वफाकी हुकूमत की वसात दायर दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया है। स्पेशल सेंट्रल जज ने हक़ाइक़ के बरक्स मुलज़मों की ज़मानतें मंजूर की। ये FIA की जुरिस्डिक्शन है, इसलिए सहन जज के बराबर है, मनसूखी के लिए हाई कोर्ट ही आना होता है। और कमीशन की रिपोर्ट पे FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आगे में बहुत अहम इशू है जो आरफ नकवी के अपना फंडिंग जो है ना बैंकिंग चैनल से आए और पार्टी अकाउंट्स में ज़ाहिर की गई। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने, ये साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये बताया, उन्होंने तस्दीक की है कि ये सारे जितने भी पैसे हैं, जितने भी फ़ंड हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए और ऑडिट शुदा अकाउंट में ज़ाहिर की गई। फाइनेंशियल टाइम अपने तरीके से जो शायद हो रहा है ख़बर, और ये सारा जो कुछ भी दावा किया है पाकिस्तानी कवानीन के तहत गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों के सियासी जमातों की माली मुआवनत के बावजूद जो है ना PTI को बैंकिंग के ज़रिए कहा। और इमरान खान साहब ने कहा कि आरफ नकवी जो है एक रोशन सितारा और आलमी मालियाती इदारों में तेज़ी से उभरता हुआ पाकिस्तानी सितारा करार दिया, जिनके ताकतवर हालतों में उभरने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। वो बताते हैं जी कि आरफ नकवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, शौकत खानम अस्पताल में बहुत पैसा दिया, वो दुबई में रहते थे और हमारे फ़ंड रेजिंग इवेंट्स को सपोर्ट करते थे। आरफ नकवी ने 2012 में PTI के लिए 2 फंड रेजिंग इशाइयों का अहतमाम किया। पहला इवेंट लंदन में किया जहां उन्होंने अपने ग्राउंड में क्रिकेट मैच का अहतमाम किया, और दूसरा इवेंट दिल्ली में किया जहां उन्होंने आला कारोबारी शख्सियात को मदऊ किया था। और उनका कहना था कि उन्हें सियासी फ़ंड रेजिंग कहते हैं, पूरी दुनिया में इस तरह पैसा इकट्ठा किया जाता है और PTI पाकिस्तान में सियासी फ़ंड रेजिंग के ज़रिए पैसा इकट्ठा करने वाली पार्टी पहली पार्टी थी जब पार्टी के पास 40,000 डोनर्स का जिन्होंने रकम दी। इल्ज़ामात को जो है ना उनके ख़िलाफ़ अफसोसनाक करार देते हुए कहा, और क्रेडिट एंड कॉमर्स बैंक BCCI से तशबीह दी है उन्होंने। मज़ीद उन्होंने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक आरफ नकवी के केस में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सबको उनसे रकम वापस मिल गई। ठीक है ना जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सब की तहकीकात का मुतालबा किया है। दोनों बड़ी सियासी जमात ताजरों से फंडिंग के ज़रिए रकम इकट्ठी करते हैं, हमायत करते हैं और इसे कानूनी सरमायाकारी कहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी दावा किया उन्हें मालूम है कि एक मौके पर नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के फ़ंड में गबन किया और इसे पार्टी के अकाउंट में मुंतकिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि वो उन्हें
गैर मुल्की फ़ंडिंग केस में नाअहल करार दे सकती है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के रहनुमा भी जेल में जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बैठकर सामने रखी और बताया कि ये सारे मामलात ऐसे इतनी आसान नहीं हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ तवज्जो इमरान खान साहब इस वक्त पूरी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुकूमत रहे, लोगों के मसाइल सुने जा सके, लोगों के मसाइल हल हो सकें। लंगर खाने और ख़ास तौर पर आराम के लिए जो बनाए गए आराम गाहें वो भी उन्होंने एक्टिव करने की बात की है। यूँ कोशिश की है कि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े, ये मुल्क पीछे की तरफ ना आए और फलाह बहबूद के जो मंसूबे आम आदमी के लिए वो चलते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।